Good morning, dear aspirants. Welcome back to our Decoding Current Affair channel. I hope you all are doing well and must be preparing for the upcoming exams. Now we will start the current affair of 4th and 5th March 2026. Our first question is वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? विश्व वन्यजीव दिवस हर साल किस डेट को मनाया जाता है? ऑप्शंस आर 1 मार्च, 3 मार्च, 5 जून या 22 अप्रैल. अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. 3 मार्च को मनाया जाता है ये डे. और ये जो डे है ये हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड नेचुरल इकोसिस्टम को. इस बार की थीम क्या रही है? इस बार की थीम रही है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ, हेरिटेज एंड लाइवलीहुड. Next question number second, which country within the UK became the first to legalize the water cremation? Water cremation को legalize करने वाला UK का पहला country कौन बना है? Options are England, Scotland, Wales या Northern Ireland. Our right answer is option B is the correct answer. Scotland जो है इसने legalize किया है water cremation को. Water cremation होता क्या है? ये एक ऐसा funeral method है after death जिसमें कि body को natural तरीके से decompose करने के लिए water, heat और potassium hydroxide का यूज़ किया जाता है. ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में अगर हम बात करें तो फ्लेम क्रीमेशन का यूज़ होता है जिसे हम अग्नि दहन संस्कार कहते हैं. ठीक है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस या फिर एक्वामेशन. ये भी आप ध्यान रखेंगे. और ऐसा किया क्यों जाता है? ये वाटर क्रीमेशन का क्यों यूज़ किया जाता है? प्रोड्यूस करने के लिए लोअर कार्बन एमिशन एज कंपेयर टू द फ्लेम क्रीमेशन. Next question number third, which state launched its first dark sky park to promote the astro-tourism and night sky observation? एस्ट्रोटूरिज्म को बढ़ावा देने और नाइट स्काई ऑब्जर्वेशन के लिए किस स्टेट ने अपना पहला डार्क स्काई पार्क जो है लॉन्च किया है? ऑप्शन आर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु या तेलंगाना. और राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. तमिलनाडु. तमिलनाडु में कहाँ? तो अरियूर, अरियूर सोला रिजर्व फॉरेस्ट. कहाँ पर पड़ता है ये पड़ता है आपका कोली हिल्स नमक्कल में. कोली हिल्स नमक्कल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल होस्ट द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन बाइसन फेस्ट एट 0 पॉइंट? इंडियन बाइसन फेस्ट का दूसरा संस्करण जो है वो किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आयोजित होगा? ऑप्शन आर सिंपलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोशिया, डिब्रीगढ़ या भीतरकनिका. अब राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. डिब्रीगढ़ में आयोजित होगा. कब से कब तक होगा? 8 से 9 मार्च. और ये है कहाँ पर? डिब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये है आपकी उड़ीसा में लोकेटेड. बाकी तीनों के बारे में आप मुझे होमवर्क सेक्शन में बताएंगे कहाँ पे लोकेटेड है. ठीक है, और ये जो इवेंट है ये प्रमोट करता है इको टूरिज्म को, वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस को और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को. अच्छा, ये जो इंडियन बाइसन है इसे और किस नेम से जाना जाता है? इसे गौर के नाम से भी जाना जाता है. ये भी आप ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच एआई पावर स्किल सेंसस वाज लॉन्च इन मार्च 2026 इन मुंबई महाराष्ट्र? मार्च 2026 में मुंबई में कौन सी एआई आधारित कौशल जनगणना शुरू की गई है? ऑप्शंस आर सक्षम, कौशल सेतु, स्किल इंडिया 2.0 या युवा शक्ति. और राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सक्षम. ये इंडिया की पहली एआई ड्राइवन स्किल सेंसस है, ये भी आपको ध्यान रखना है. और इसमें एआई प्लस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका यूज़ किया जाएगा. और इसका जो टारगेट है वो टारगेट है 18 से 40 ईयर के एज ग्रुप के जो पीपल हैं उनको. और इसका एम क्या है? इसका एम है ये ट्रेनिंग देगा 15,000 कैंडिडेट्स को 2027 तक. और इसका जो मुख्य उद्देश्य है युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करना और आत्मनिर्भर बनाना है. Next question number 6. Who authored the book Mahatma Gandhi, a Great Communicator, released in March 2026 at Gandhi Darshan Rajghat, New Delhi? महात्मा गांधी अ ग्रेट कम्युनिकेटर पुस्तक के ऑथर कौन है जिसे रिलीज किया गया है मार्च 2026 में गांधी दर्शन राजघाट न्यू दिल्ली से? ऑप्शन आर डॉक्टर धीरज ककाड़िया, मनसुख मंडाविया, पीडी टंडन या राजीव कुमार. अवर राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. डॉक्टर धीरज ककाड़िया जो हैं इसके ऑथर हैं और इसे पब्लिश्ड किया गया है, पब्लिश्ड बाय नवजीवन ट्रस्ट. नवजीवन ट्रस्ट. कितनी लैंग्वेजेस में किया गया है? 3 लैंग्वेजेस में किया है. कौन कौन सी 3 लैंग्वेजेस हैं? हिंदी, इंग्लिश और गुजराती में. और ये जो बुक है ये एक्सप्लोर करती है महात्मा गांधी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज को एंड देयर रोल इन इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट.
Next question number 7, which special edition league was announced in March 2026 to mark the International Women's Day? इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर मार्च 2026 में किस विशेष लीग की घोषणा की गई है? ऑप्शंस आर अश्मिता लीग, खेलो इंडिया वुमेन लीग, शक्ति स्पोर्ट मिशन या नारी खेल अभियान। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अस्मिता लीग। अस्मिता लीग की फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या होती है। अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन by inspiring women through action। ठीक है, और ये जो इनिशिएटिव है इसका एम क्या है? एम्पावर गर्ल एंड वुमेन एथलीट एट द ग्रास रूट लेवल। आप मुझे होमवर्क में बताएंगे कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यू सीड एक्ट 2025। न्यू सीड एक्ट 2025 के बारे में 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें बतानी है कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द सीड एक्ट ऑफ 1966 रेगुलेट द क्वालिटी ऑफ सर्टेन नोटिफाइड काइंड एंड वेराइटी ऑफ सीड्स फॉर सेल इन इंडिया। सेकेंड स्टेटमेंट, द प्रपोज न्यू सीड बिल मेक द रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल सीड वेराइटी मैंडेटरी बिफोर द सेल। Third statement, farmers are completely prohibited from saving, using and exchanging farm saved seeds. Fourth statement, seed regulation falls under the jurisdiction of both union and state government. Which one was correct? Our right answer is option B is the correct answer. फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली प्रोहिबिशन की बात की गई है। ठीक है, कि वो सेविंग नहीं कर सकते, यूजिंग नहीं कर सकते और एक्सचेंज भी नहीं कर सकते फार्म सेव्ड सीड्स को। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। वो एक कंडीशन पे यहाँ पर है, वो यहाँ पे यूज़ भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं और एक्सचेंज भी कर सकते हैं। बस एक कंडीशन यहाँ पर लागू होती है कि वो है किसी ब्रांड के नाम से जो है कॉमर्शियल लेवल पर ऐसा ना हो। ये है आज की आपकी वन लाइनर रिकैप। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको प्रोवाइड की गई हैं। अगर आप इससे रिलेटेड पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इसको टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसी तरीके की एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।